सो बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर नंबर 19 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। इससे पहले वाले बोरुटो के चैप्टर में हमारे 8th होकागे शिकामारू ने सारादा, मित्सुकी एंड कोनोहामारू को भेजा था रयू एंड मात्सुरी का उल्लू बनाने के लिए। बट शिंजूस के अपने खुद के अलग से प्लान थे। उन्होंने ऊनो रिवर्स खेल दिया एंड अपनी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करके खुद कोनोहा की टीम को उल्लू बनाने लग रहे थे वो लोग। लास्ट वाले बोरुटो के चैप्टर में हमने देखा था कि रयू ने सारादा, मित्सुकी एंड बाकी जो सैंडविच के निंजास थे उनके ऊपर अटैक कर दिया था एंड मात्सुरी भी कोनोहामारू से बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी एंड उसके ऊपर अटैक करने वाली थी एज कोनोहामारू ने मात्सुरी से उसे कोनोहामारू चान बुनाने से मना कर दिया था। सो जल्दी से बिना किसी देरी के बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एज भाई 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है एंड वीडियोस को देखते हैं भाई क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब मारो यार। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एडा किसी से बात कर रही होती है एंड वो कह रही होती है कि काशिन कोजी को बोरुटो को रोकना पड़ेगा एज बोरुटो खुद जाना चाहता है कोनोहामारू को बचाने के लिए। एज बोरुटो को पता है कि किसी भी मोमेंट पर कोनोहामारू की गुत्ती चटक सकती है एज भाई मात्सुरी का पूरा दिमाग खराब हो चुका है इस टाइम पर। इससे हमें समझ में आ जाता है कि बोरुटो कोनोहामारू के लिए बहुत ज्यादा केयर करता है एंड उसे पता है कि कोनोहामारू बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजर में है। चैप्टर में हमें आगे बताया जाता है कि मात्सुरी कोनोहामारू से कह रही है कि ये अब टाइम आ चुका है हम दोनों का एक बनने का एंड इसलिए मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। ये कौन सा वैलेंटाइंस चल रहा है भाई, मैं अच्छा है मैं सिंगल हूँ भाई। हमको आगे बताया जाता है कि काशिन कोजी बोरुटो को रोक रहा है कोनोहामारू को बचाने जाने से। एज काशिन कोजी को पता है कि जूरा अभी तो अपना मस्त किताबें पढ़ रहा है बट जैसे ही बोरुटो बाहर निकलेगा फाइट में जाने के लिए उस टाइम पे जूरा भी अपने आप स्पॉन हो जाएगा। एंड भाई अगर तुम बोरुटो मांगा को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि जूरा अपने आप में कितना ज्यादा पावरफुल है। वो लिटरली 10 टेल्स का री इनकारनेशन है। काशिन कोजी बोरुटो को समझाता है कि अगर तू बैटल फील्ड पे गया तो ऑफकोर्स जूरा भी वहां पर आएगा एंड इस बार वो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए अभी तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने हाइड आउट पे रुके। हमको पता है कि काशिन कोजी के पास पावर है फ्यूचर को देखने की एंड आई गेस उसने अपनी फ्यूचर देखने वाली पावर से ही पता लगा लिया होगा कि अगर बोरुटो बैटल फील्ड पे जाएगा तो जूरा उसे वहां पर मारने के लिए आ जाएगा। एंड भाई बोरुटो के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि उसके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके पेरेंट्स अपने आप में एक अलग डायमेंशन में सील है एंड उसका आइडल एंड उसका सेंसे अपने आप में एक पेड़ बन चुका है एंड उसका दूसरा सेंसे अभी मरने वाला है एंड उसको बचाने के लिए भी नहीं जा सकता एज उसका तीसरा सेंसे उसे रोकने लग रहा है। आई फील बैड फॉर यंग लॉर्ड भाई। आगे के लीक्स में हमको रयू एंड सारदा वाली फाइट के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। लास्ट वाले चैप्टर में तुम्हें पता होगा कि रयू ने अपनी आयरन सैंड का यूज करके कोनोहा की सारी टीम को कैप्चर कर लिया था बट उनको अराया ने अपने आयरन सैंड ब्लेड का यूज करके फ्री भी कर दिया था। एंड स्पॉइलर से हमें समझ में आ जाता है कि यंगेस्ट शिंजू होने के बाद भी रयू अपने आप में बहुत ही ज्यादा समझदार है एज वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली अराया के आयरन सैंड ब्लेड को ऑब्जर्व एंड स्टडी कर रहा होता है। आगे हमको बताया जाता है कि सारदा एंड मित्सुकी डायरेक्टली रयू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जहां पर मित्सुकी डायरेक्टली अपना सेज मोड यूज करने लग जाता है। इसी से तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए रयू के पावर लेवल्स का एज मित्सुकी बिल्कुल भी कुछ भी होल्ड बैक कर ही नहीं रहा है इस फाइट में एज उसको पता है कि फुल पावर पे भी उसका रयू के सामने जीत पाना अपने आप में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद लीक्स में हमें ये बताया जाता है कि सारदा एंड मित्सुकी कॉन्स्टेंटली रयू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सारदा इस फाइट में फायर रिलीज एंड थंडर रिलीज का यूज करने लग रही होती है बट रयू के ऊपर कुछ भी इफेक्टिव हो ही नहीं रहा होता है। अगर तुमने बोरुटो एनिमे देखा है तो तुम्हें याद होगा कि आयरन सैंड की वीकनेस होती है लाइटनिंग रिलीज एंड इसलिए सारदा अपना दिमाग को यूज कर रही है एंड लाइटनिंग रिलीज को यूज कर रही है रयू के अगेंस्ट में। इनकी फाइट के बारे में डिटेल में तो बात हम जब भी करेंगे जब चैप्टर रिव्यू आएगा एंड मैं तुम्हें मांगा पैनल्स दिखा पाऊंगा एज तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा कि फाइट में हो क्या रहा है। बट एक चीज मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ कि रयू की आयरन सैंड का काउंटर बोरुटो के पास तो है एज उसके पास बहुत ही ज्यादा क्रेजी लाइटनिंग jutsus हैं। एज तुम्हें पता होगा कि बोरुटो का एक्चुअल चाकरा नेचर भी लाइटनिंग टाइप ही है बट इस वाले चैप्टर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमको सारदा की मांगी के शारिंगन के बारे में पता चल जाएगा एज भाई सारदा की फाइट चल रही है एक शिंजू से। बट भाई हम फिर से डिसअपॉइंटेड ही रह गए एज हमको इस वाले चैप्टर में भी सारदा की मांगी के शारिंगन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। बट आई होप कि आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे ही फाइट आगे बढ़ेगी हमको सारदा की मांगी के शारिंगन भी दिखाई जाएगी। बट जो भी हो हमको फाइट में आगे दिखाया जाता है कि रयू मित्सुकी एंड सारदा से फाइट तो कर रहा है बट उसका पूरा का पूरा ध्यान अराया की स्वॉर्ड के ऊपर है। रयू भाई गेटिंग नॉटी। बट मजाक से हटके रियो अपना पूरा ध्यान इस चीज पे लगा रहा है कि कैसे करके वो आयरन सैंड ब्लेड को अराया के हाथों से ले या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। एज उसी स्वॉर्ड की वजह से रियो अपनी पावर्स को मैक्स कैपेसिटी पे यूज नहीं कर पा रहा है। हमको स्पॉयलर्स में आगे बताया जाता है कि रियो अपने बहुत सारे क्लोग्राइम्स को यूज करता है सारदा एंड मित्सुकी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एंड वो खुद जाता है योडो के ऊपर अटैक करने के लिए ताकि अराया वहां पर आए उसे बचाने के लिए एंड रियो उससे उसकी स्वॉर्ड ले ले। इससे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि शिंजूस का आईक्यू लेवल अब
नोबिता जैसा नहीं रहा है, वो धीरे धीरे अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं एक चीज के ऊपर और बात करना चाहूंगा। हमें याद है कि बोरुटो वर्सेस मित्सुकी की फाइट में बोरुटो ने मित्सुकी के ऊपर अपना फ्लाइंग रेजिन का मार्क डाल दिया था। तो अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तो हो सकता है कि बोरुटो काशिन koji की बात को ना सुने एंड फाइट में आ जाए, एंड फिर ये फाइट और भी ज्यादा डेंजरस एंड खतरनाक हो जाएगी, एज फिर फाइट में जूरा भी एंटर कर जाएगा। बट यार सैडली हमको इस वाले चैप्टर में मात्सुरी एंड कोनोहामारू की सिचुएशन के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है। पता नहीं भाई वो क्या करने लग रहे हैं ऑफ स्क्रीन। सो स्पॉयलर्स की बातचीत में इतना ही था, बट बहुत ही जल्दी डिटेल्ड चैप्टर रिव्यू भी आएगा इस वाले चैप्टर का। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। एंड हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि सास्के का रिनिगान इतना ज्यादा स्पेशल एंड डिफरेंट क्यों है एंड वो अपने रिनिगान को कभी भी टर्न ऑफ क्यों नहीं कर पाता, तो तुम्हारी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो।